हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, 10th क्लास का बहुपद पढ़ेंगे, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा अलग है, इसमें देखेंगे, समझाने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जरा ग्राफ, ये तो देखे ही होंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं 2.1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 2.1 का है, एक नंबर फिक्स आता है इसमें। समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, इधर जो नीचे गया है और ऊपर गया है, मतलब सीधा गया है, ये वाई का है। इधर यहाँ से इधर आता है वाई डैश कहलाता है, इधर एक्स, इधर एक्स डैश। तो यहाँ मेनली जो पूछा गया है, तो देखिए इधर इनका ये कहना है कि एक्स एक्स अक्ष में कितने बार ये लाइन जो गया है तो टच कर रहा है। ये लाइन यानी वक्र, ये वक्र एक्स अक्ष में कितने बार टच किया है, यही पूछ रहा है आपको। तो एक्स अक्ष में कितना बार टच कर रहा है, एक्स अक्ष में कहीं नहीं टच कर रहा है। तो कहीं नहीं टच कर रहा है तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या लिखते हैं यहाँ। देखिए जरा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये भी लिख देते, क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं हो रही है। समझे कि नहीं। और यहाँ देखिए, इधर इधर से गया है, ये इधर से गया और एक बार यहाँ टच किया। तो शून्य की संख्या कितना लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, यहाँ देखिए, ये इधर से गया, ये एक्स अक्ष का ही तो है। इधर से गया, इधर आया, इधर आया, एक बार यहाँ टच किया, फिर इधर से गया, एक बार यहाँ टच किया। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर चौथा ग्राफ देखिए। ये क्या है, ये जो गया है इधर से गया है और ये 2 बार टच किया है। क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, 2 बार टच किया तो 2 बार लिखेंगे। इसमें देखिए, इधर से गया है तो एक बार हो गया, इधर से गया फिर 2 बार, फिर इधर से 3 बार, चौथा बार। क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। इस तरीके से इसमें देखिए, यहाँ से गया, यहाँ टच किया, इसके बाद इधर आया, एक ही बार इसमें गिनती होगा, और इधर से आया और यहाँ भी एक ही। तो शून्य की संख्या 1 2 3, शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। 2.1 चैप्टर में बस इतना ही है, ये खत्म होता है। फिर देखते हैं 2.2। गुणनखंड पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो इसमें भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा इसमें ज्यादा क्या है, सत्यता की जांच करना है। गुणनखंड हो जाने के बाद सही है या नहीं, वो फॉर्मूला दिया गया है, 2 फॉर्मूला है इसमें, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इससे जांच करेंगे जरा। देखिएगा, निम्न द्विघात बहुपदी के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखना है, पहली बात हमें देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इस एक्स स्क्वायर रहे या फिर वाई स्क्वायर रहे या फिर टी स्क्वायर रहे, फिर या वाई स्क्वायर रहे, वाई हो गया, या फिर एस स्क्वायर रहे, हमको क्या मिलेगा यहाँ, ये। और इसी जगह पे एस रहे या फिर टी रहे या फिर वाई रहे या फिर एस रहे, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, डी। ठीक है, और फिर 1 2 3 5 संख्या कुछ भी रहेगा, 1 रहेगा, 200 कुछ भी रह सकता है इसमें, तो इसमें क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। ठीक है, इस जगह पे वाई रख सकता है, वाई स्क्वायर कहीं रख सकता है, कहीं टी स्क्वायर रख सकता है, कहीं एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, एस स्क्वायर है ना, यहाँ फिर हो जाएगा, यहाँ फिर यू स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ फिर टी स्क्वायर है। तो जहां जहां ऐसा है, इस जगह पे हमें क्या मिलेगा, ये। और इसकी जगह पे एस है, टी है, वाई है, एक्स है, तो बी बी मिलेगा मुझे। ठीक है, देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इसकी जगह पे क्या बोले थे, ये दिखेगा हमें, ये बराबर यहाँ कुछ नहीं रहता है, तो अपने से दे सकते हैं 1 और 1 लिखेंगे। और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज चिन्ह के साथ लिखते हैं -2, और सी बराबर चिन्ह के साथ लिखते हैं 1। फॉर्मूला क्या होता है, ये गुणे सी पड़े हैं, ये की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ,
तो 1 लिखेंगे और कितना लिख देंगे, सी की जगह पे 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ये सी बराबर -8। ठीक है, अब आगे काम देखते हैं यहाँ पे। फिर एक बार इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x-8 आपने दे दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ आगे देखेंगे 8 हमारा जो आया है, 8 को 2 4 2 2 2 1 यानी 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। इन्हीं गुणनखंड से हमको क्या लाना है, ये सब तो दोनों वही सेम टू सेम उतर जाएगा, देखिए उतर गया सेम टू सेम, ये दोनों सेम टू सेम उतर चुका है। और हमको अब क्या करना है, इस जगह पे यहाँ माइनस या फिर प्लस, दोनों में से जोड़ घटा करके कितना लाना है, -2। और यहाँ पर 8 को ही ऐसा कर सकते हैं, 8 से हमें ऐसा करना, गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, -8। 8 को ऐसा जोड़ घटा करेंगे जो -2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर एक्स स्क्वायर हो गया और -8 जो है वो लिख ही देंगे, ये दोनों साइड साइड वाला लास्ट लास्ट वाला सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजिंग होगा। तो चलिए क्या करते हैं, -4x + 2x करते हैं। देखो -4x + 2x, देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 -8। ठीक है, -4 + 2x, इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। अब कॉमन लेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ एक x, x -4 पहले ही सिखा चुके हैं इसको, +2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, हम देख पा रहे। 4 दूनी 8 होता है, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बाहर गया तो क्या बचेगा अंदर, x भी नहीं है, x यही है, तो -4 बचेगा। देख लिए गुना करके, 2x 2 चौक 8 = 0, दोनों एक जैसा हो गया। जब दोनों एक जैसा हो जाता है तो समझ में आता है कि हम सही बना रहे हैं। चलिए इन दोनों को कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर में, x + 2 = 0 और x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 4, जबकि 0 कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, x = 4 लिखेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, ये 0 है, 0 रहने दो, ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए क्या लिख देंगे, 0 मतलब कुछ नहीं, तो x = 2। एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। अब चलिए सत्यता की जांच करेंगे, लिखते हैं सत्यता की जांच। अब इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, लिखते हैं, देखिए शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और इसका तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, ये सूत्र है। अल्फा 2 का मान निकला हमारे पास, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, तो x = 4 और माइनस छूट गया। ठीक है, x = 4, यहाँ 4, ये प्लस है तो प्लस दिए, और ये इधर से आएगा माइनस यहाँ पर। ठीक है, ये सूत्र का माइनस हो गया, और b बराबर क्या दिया हुआ, b बराबर देखिए क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ, ये बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। चलिए 4, ये प्लस हट जाएगा, क्या आएगा, माइनस, इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, फिर 2। सत्यता की जांच होगी, दोनों सही है। एक और सूत्र है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और क्या हो जाएगा, c/a। फॉर्मूला क्या है, c/a। चलिए देखिए, एक का मान अल्फा, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा, तो मान है यहाँ कुछ नहीं बीच में, तो क्या है, गुन्ना। देखिए अल्फा की जगह पे क्या है, 4 है, यहाँ कुछ नहीं, गुन्ना, -2 लिख देते, इक्वल टू सी का मान माइनस कितना है, 8, ये का मान कितना है, 1, कितना हो जाएगा, 4 दूनी -8 और -8, एक कुछ भी नहीं रहता, नीचे रहता है तो वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गया सत्यता की जांच। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिटा देते हैं।
सूत्र वही रहेगा, बार बार यहाँ बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ये बराबर क्या लिखेंगे, ये बराबर 4, बी बराबर क्या हो जाएगा -4, सी बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। फॉर्मूला क्या है, ये गुने सी बराबर ये का मान 4 और सी का मान क्या है 1, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये याद करने के लिए दे देते हैं ऐसा। चलिए देखिए इधर, यहाँ ये और ये सेम रहेगा, यहाँ बदलाव करना है। 4 को ऐसा जोड़ घटा करेंगे कि -2 आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और गुणा करने के बाद भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 4s² माइनस 2s माइनस 2s माइनस 4s हो गया, दूसरी 4 प्लस हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, बढ़िया देखिए 2 गुने 2, तो 2s क्या हो जाएगा बाहर जाएगा, और 2। चलिए दोनों जब एक जैसा हो गया तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2s माइनस 1 और ये हो जाने के बाद 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, s बराबर 1, और ये गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में जाएगा। 2s ये 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, s बराबर 1, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में। तो मान निकल गया है 2 सुनिए, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। फॉर्मूला देखिए पहले से रेडी है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा है तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा। 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की जगह पे कितना है -4, ये सूत्र का है, ये क्वेश्चन का है। इधर ये की जगह पे 4, देखिए इधर ये क्या करेंगे 2 2, जब इस तरीके से रहता है तो आराम से जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 4/4, और फिर क्या हो जाएगा 2/2 और 4/4, दोनों तरफ कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 1। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए तो सत्यता की जांच हो जाती है। अब अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा का मान 1/2 है, कुछ नहीं यहाँ तो गुना है, तो क्या लिख देंगे 1/2, और सी का मान कितना है 1, ये का मान कितना है 4। यहाँ देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 1/4, दोनों तरफ बराबर हो गया, सत्यता का जांच हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। थोड़ा क्वेश्चन में जो है सब घुमा के देना चाहा है, थोड़ा हमारा दिमाग चेक कर रहा है। ये 7x यहाँ रहता था लेकिन इधर हो गया है तो सीधा कर देंगे, और क्या है -7x माइनस 3 हो गया। चलिए ये बराबर लिख देंगे 6, बी बराबर कितना हो जाएगा -7 और सी बराबर कितना हो जाएगा -3, और ये गुना सी कितना होता है, ये का मान 6 है, सी का मान -3 है, यानी ये सी बराबर -18, ठीक है। चलिए इसको देखिए 6x² माइनस 7x और -3 इस तरीके से है। 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 18 लिख लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद 2 गुने 3 गुने 3 ऐसा कर सकते हैं। 18 को ऐसा जोड़ घटाव करना है, ये आना चाहिए यहाँ पर -7, और गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए 18। तो चलिए देखिए 3 के 9 और 9 दूनी 18 करते हैं। 6x² माइनस करते हैं 9x और प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। देख लीजिए -9x प्लस 2x, इसमें क्या हो जाएगा सॉल्व होगा तो क्या बचेगा -7x, और गुना करने के बाद 9 दूनी 18, यहाँ से यहाँ कॉमन लेना, यहाँ से यहाँ कॉमन लेना। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं है, लेकिन यहाँ 2 x यहाँ 1 x। अब यहाँ हम ढूंढेंगे 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है, बढ़िया देखिए 3 दूनी 6 होता है,
और 3 दिया 9 होता है, तो 3x क्या करेंगे बाहर, तो क्या बच जाएगा यहाँ 2x और -3। अब यहाँ देखिए, ये दोनों एक जैसा है, मतलब अलग अलग है, तो कॉमन नहीं लिया गया तो क्या करेंगे, एक कॉमन लेते हैं, 2x -3 बराबर 0। चलिए दोनों एक जैसा हो गया ये, तो 2x -3 कॉमन ले लिए समझ लो, तो 3x और +1 बराबर 0। यहाँ करते हैं 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, ये 2 है। फिर क्या हो गया, 3x बराबर -1 और x बराबर जगह नहीं है इसलिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, बटे 3 लिखते हैं। ये पहले उधर गया माइनस में हुआ, गुना में भाग हो गया, एक का मान अल्फा, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। पहले से फार्मूला तैयार है, देखिए शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू -b/, ये होता है। चलो अल्फा का मान कितना है 3/2, प्लस देंगे बीच में, बीटा का मान कितना है -1/3 है, और माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान कितना है, बी का मान देखिए -1, ये का मान कितना है 6 है। चलिए क्या करते हैं, 3/2, ये प्लस हट जाएगा तो क्या आएगा -1/3, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। और यहाँ देखिए पहले नीचे नीचे गुना करिए, 3 दूनी 6 और इधर से इधर गुना करिए, 3 किया 9 और 2 तो 2 और 7/6, और ये 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6, और ये पहले से 7/6 दोनों तरफ बराबर हो गया, तो क्या कहेंगे सत्यता की जांच हो रही, यानी बना रहे हैं ठीक से। चलिए अगला क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा एक इसको बोला गया, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा है और बीटा है, अल्फा यानी 3/2 गुना का 3 देंगे, कुछ नहीं है तो बीटा का मान -1/3, सी बराबर कितना है इधर है -3/, ये का मान 6, ऊपर ऊपर गुना करिए, -3 और 3 दूनी 6 और -3/6 दोनों तरफ बराबर आ गया, सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाना नहीं था, मिटा दिए, लेकिन फिर से लिख लेते हैं। चलिए अब कौन सा बनाएंगे, चौथा नंबर, क्या है चौथा नंबर, 4u² + 8u। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, सी नहीं है हमारे पास, तो ये बराबर लिखते हैं 4, बी बराबर क्या लिखेंगे, पहले ही बोले थे कभी u आएगा, कभी x आएगा, कभी t आएगा, आपको घबराना नहीं है, बस ये हमारा हमेशा x² के साथ ही मिलेगा, और जहाँ x² नहीं रहेगा यानी सिंगल रहेगा, पावर 1 रहेगा, तो क्या क्या मिलेगा, u का पावर 1 रहेगा तो b मिलेगा, तो b मिलेगा यानी 8, और c बराबर है ही नहीं तो क्या मिलेगा, तो ये गुणे c कितना होता है, ये का मान 4, c का मान 0, यानी ac बराबर 0, यानी गुणनखंड करने का जगह ही नहीं है, तो अब गुणनखंड कैसे होगा भाई, दूसरा उपाय लगाएंगे, देखते हैं, 4u² + 8u, आपने से 0 देते, चलिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, 4 है हम देख लेते, आपने देख पाते हैं, 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4u बाहर, तो u + 2 बाहर अंदर इक्वल टू 0, 4u बराबर 0/4, u बराबर 0 -2, यानी u 0 कुछ नहीं होता है तो -2, और u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, संयोजकों का योग, और क्या होता है अल्फा प्लस बीटा,
बराबर माइनस बी बाय बी। चलिए पहले बनाते हैं। एक का नाम बोला जाता है अल्फा, एक का मान, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, दो मान है इसमें। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 8 है। ये का मान कितना हो जाएगा, ये का मान 4 है। देखिए जब यहाँ प्लस हट जाएगा ये माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 में 8 होता है, -2, ये -2 बराबर -2। शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ये, क्या होता है, सी बाय ये। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखिए इधर दो मान निकलता है, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा। अल्फा बराबर 0 गुना -2, ई बराबर भी क्या है ऊपर में 0, ये का मान क्या है 4 है, इधर 0 और 0/4 यानी 0। ये हो गया। चलिए हो गया। अब देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा वीआईपी है, देखते हैं। और नंबर हो चुका है 5। क्या लिखा हुआ है, t² - 5। यहाँ तो गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसा करते हैं वैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, ध्यान देंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा। इस जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हल लिखते हैं पहले, t² - √15 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे देख लीजिए, इसको 2 बार गुना करके देखिए, यानी √15 कितना है, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, ये 5 लिख रहे हैं, ये 15, ठीक है। 225 का वर्गमूल 15 ही होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये माइनस बी और ये प्लस बी। ये सूत्र है, इसी सूत्र से बनाया जाएगा इसे, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इतना बराबर, जब इतना है तब इतना लिखें। चलिए ए की जगह पे टी है और बी की जगह पे क्या है 15, तो ये की जगह पे दोनों सेम टू सेम, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, जो माइनस की जगह प्लस। चलिए देखिए टी माइनस √15 और टी प्लस √15 अपने से दे देते थे जो इक्वल टू 0। चलिए टी माइनस √15 इक्वल टू 0, टी माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस, तो टी बराबर ये उधर जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, जाएगा तो माइनस। एक अल्फा एक बीटा। चलिए फॉर्मूला पहले से रेडी है, एक का मान अल्फा, एक का मान बीटा। अल्फा बराबर √15, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। बीटा का मान कितना है, -√15 बराबर माइनस है तो माइनस देंगे, और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी। यहाँ जरूरत पड़ेगा हमें ए बी सी का। t² माइनस या फिर प्लस 0t -15 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें कहाँ मिलता था, यहाँ पर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -15। यहाँ पर है ये बी सी। चलिए बी का मान कितना है 0 और ये का मान कितना है 1, तो √15 ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 इधर है और ये 15 √15 हो जाएगा, कितना बचेगा 0 0, ठीक है। अगला देखेंगे, शून्यकों का क्या है गुणनफल। अल्फा बराबर √15 इंटू √15, माइनस का चिन्ह देंगे,
सी का मान कितना है -15, ये का मान 1, ये क्या हो जाएगा अंदर अंदर गुना होगा 225, ये माइनस इधर आएगा बाहर और इधर -15, इसका वर्गमूल कितना होता है 225 का 15 ही होता है और इधर 15। सत्यता की जांच हो गई। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इधर मिट गया फिर से। अच्छा ये लिख लेंगे एक बार। कितना है 3x² - x - 4, ये तो है। चलिए हमको पहले क्या लिखना है, ये बराबर 3, बी बराबर क्या लिखना है -1, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है -1, सी बराबर -4, ये गुणे सी क्या होता है 3 - 4 यानी ये सी बराबर -12। अब 12 का गुणनखंड किया जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। चलो ये जैसा था वैसा पहले नीचे लिख लेते हैं, 3x² - x - 4 = 0, ये दोनों सेम टू सेम उतर जाएगा, 3x² - 4 बराबर 0। यहाँ सिर्फ क्या करना है, ऐसा जोड़ घटा करना है कि 12 का ऐसा जोड़ घटा करना है कि -1 आना चाहिए, यार गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, गुना करने के बाद -12। तो देखिएगा 4 या 12, तो यहाँ लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं +3x - 4x, ठीक है। 4 के 12 हो गया, सॉल्व करेंगे तो -x बचेगा, यहाँ से यहाँ काम करिए, 3x बाहर, x +1 - 4 बाहर, माइनस बाहर है तो क्या बचेगा प्लस बचेगा = 0, दोनों एक जैसा, x +1 और ये दोनों बाहर यानी कॉमन ले लिए, तो ये 3x - 4 बराबर 0, x +1 = 0, 3x - 4 = 0। ये किधर जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 3x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। चलिए जांच करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/, यही तो सूत्र है ना। अल्फा का मान देखिए इधर, अरे बीटा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1, यहाँ प्लस लिखते हैं, बीटा का मान कितना है 4/3, यहाँ इक्वल टू का साइन देंगे, ये माइनस है तो माइनस देंगे, बी का मान किधर है, बी का मान इधर है। चलिए माइनस, ये माइनस हो गया और ये क्वेश्चन का माइनस, ये बराबर 3। चलिए सॉल्व करिए इसको, इधर से इधर गुना करिए, -3 + 4/3 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1/3 ऐसे हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, इसका मान क्या होता है, पर गुना करिए, यहाँ कुछ नहीं रहता क्या देते अपने से सत्यता की सारे हो गया। अगला जो एक क्वेश्चन है फिर दूसरा नंबर का
सब एक ही साथ बना देंगे अगले वीडियो में।